महिला जो किसी भी समाज की प्रगति और उसकी मजबूत नींव होती है, लेकिन सोचिए अगर उसी महिला के अधिकारों को कानून के नाम पर कुचल दिया जाए तो क्या होगा। अफगानिस्तान में आज यही हकीकत बन चुकी है, जहां महिलाओं पर अत्याचार कोई अपवाद नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कभी बिना बुर्का घर से निकलने पर रोक लगाई जाती है तो कभी शिक्षा पर पाबंदी के लिए तरह तरह की हिदायतें दी जाती हैं। और अब अफगानिस्तान में घरेलू हिंसा को लेकर एक नया कानून सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ऐसे में आइए ये कानून क्या है और इससे महिलाओं की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो के जरिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल इस्लामी समूह के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह खुंदाजा की तरफ से एक नए क्रिमिनल कोड पर हस्ताक्षर किया गया है, जो एक तरह का अलग प्रकार की जाति व्यवस्था का निर्माण करती है, जो अपराधी के स्वतंत्र या गुलाम होने के आधार पर विभिन्न स्तरों की सजा की अनुमति देती है, जिसके बाद ह्यूमन राइट्स ग्रुप में चिंता बढ़ गई है। इस कानून के आने के बाद महिलाओं की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं। ऐसे में महिलाओं से जुड़े इस कानून में क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने एक नया 90 पन्नों का क्रिमिनल कोड लागू किया है। यह नया कोड महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा को एक तरह से कानूनी मान्यता देता है। इसमें कहा गया है कि पति अपनी पत्नी और बच्चों को शारीरिक सजा दे सकता है, बशर्ते इसे हड्डियां ना टूटें या खुले घाव ना हो। वहीं यदि कोई पति अपनी पत्नी को सजा देते हुए गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे 15 दिन की जेल हो सकती है। इसके अलावा पुरुष को तभी दोषी ठहराया जाएगा जब महिला अदालत में दुर्व्यवहार को सफलतापूर्वक साबित कर सके। साथ ही महिला से ये भी अपेक्षा की गई है कि वह पूरी तरह से ढकी हुई अवस्था में न्यायाधीश को अपने घाव दिखाए। उसके पति या किसी पुरुष साथी का अदालत में उसके साथ उपस्थित होना भी अनिवार्य होगा। वहीं दूसरी ओर यदि कोई विवाहित महिला अपने पति की अनुमति के बिना अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती है तो उसे 3 महीने तक की जेल की सजा होने का कानून पास किया गया है। इसके अलावा बता दें कि अफगान में सजा अपराध के अनुसार नहीं बल्कि आरोपी की सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती है, जिसमें धार्मिक विद्वान यानी उलेमा, अभिजात वर्ग यानी अशरफ, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग शामिल हैं। इस प्रणाली के तहत एक ही अपराध के लिए सजा मुख्य रूप से अपराध की प्रकृति या गंभीरता से निर्धारित नहीं होती। यानी कि यदि कोई इस्लामी धार्मिक विद्वान अपराध करता है तो उसे केवल सलाह दी जाती है। यदि अपराधी कुलीन वर्ग से संबंधित है तो उसे अदालत में पेश होने का आदेश दिया जाता है और कई स्थिति में सलाह दी जाती है, जबकि मध्यम वर्ग के लोगों को उसी अपराध के लिए कारावास की सजा दी जाती है। वहीं निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए सजा कारावास और शारीरिक दंड दोनों ही दिए जाते हैं। बता दें अफगान में सजा जैसे गंभीर अपराधों के लिए शारीरिक दंड इस्लामी धर्मगुरु तय करते हैं। सुधार सेवाओं को ये शक्ति नहीं दी गई है। फिलहाल महिलाओं के लिए आए कानून से ये तो स्पष्ट है कि तालिबान समाज में महिलाओं को एक इंसान तक का दर्जा हासिल नहीं है, जो दुनिया भर में चिंता का विषय बनकर उभर रहा है। बहरहाल सवाल ये है कि क्या किसी भी समाज की प्रगति आधी आबादी को डर और दंड के साए में रखकर संभव है? अफगानिस्तान में लागू ये नया कानून महिलाओं की आज़ादी, सुरक्षा और समानता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। खैर, अफगान में महिलाओं की स्थिति आने वाले समय में सही हो पाती है या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।